हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो ट्रांसड्यूसर्स है, इसको इसका जो फंक्शन रहता है ये है आउटपुट प्रोड्यूस करना। लेकिन उसके लिए जो भी रिक्वायर रेंज रहेगी उसके उस लिमिट में ही उसने आउटपुट प्रोड्यूस हमें करके देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक आधा ट्रांसड्यूसर है, अगर उसको डिज़ाइन किया है हमने टेम्परेचर मेजरमेंट किसी एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, फॉर एग्जांपल से 10 डिग्री टू 200 डिग्री, तो ये 10 डिग्री टू 200 डिग्री हो गई इसकी रेंज, और इस रेंज में उसने हमें आउटपुट रीड करके देना चाहिए। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप है ये ट्रांसड्यूसर का हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कुछ इस तरह से रहती है। वन इनको देखेंगे। सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये है रगेडनेस। देखिए, रगेडनेस यानी हमारा जो ट्रांसड्यूसर है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ख़राब उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि अगर ये टेम्परेचर मेजर करता है, इसकी रेंज 10 डिग्री टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके अबव अगर मैंने गलती से इसको टेम्परेचर दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 350 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, तो ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन में वो विस्टैंड उसने करना चाहिए। तो ये है रगेडनेस। लीनियरिटी यानी हमारा जो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप है ये लीनियर रहना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये लीनियर नहीं रहेगी तो ऐसे केस में हमें स्केल डेवलप करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, या फिर जो भी हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो भी हार्ड हो जाती है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है ये है रिपीटेबिलिटी। देखिए, रिपीटेबिलिटी यानी ऐसी एबिलिटी सिस्टम की जो हमें सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट प्रोवाइड करके देती है। तो ऐसे केस में देखिए, अ ट्रांसड्यूसर शुड रिप्रोड्यूस सेम आउटपुट सिग्नल व्हेन सेम इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड अगेन एंड अगेन अंडर फिक्स एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी है, इनको अगर मैं कांस्टेंट रखूँगा तो ऐसे केस में उसने सेम आउटपुट प्रोड्यूस करके देना चाहिए सेम इनपुट के लिए। नेक्स्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हाई आउटपुट सिग्नल क्वालिटी। हमारा जो भी ट्रांसड्यूसर है उसकी आउटपुट सिग्नल क्वालिटी हाई रहनी चाहिए, उसमें कम से कम नॉइस यहाँ पर रहना चाहिए। सिग्नल टू द नॉइस शुड बी हाई इनफ, एंड यानी ओवरऑल सिग्नल और नॉइस के कंपैरिजन में सिग्नल की क्वांटिटी यहाँ पर, सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पर हाई रहना चाहिए। नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है हाई रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। हमारा जो भी आउटपुट है उसकी रिलायबिलिटी हाई रहनी चाहिए, यानी मुझे इतना अश्योरेंस रहना चाहिए कि मैंने जो यहाँ पर आउटपुट मेजर किया है वो एक्यूरेट है। इसके साथ साथ जो आउटपुट है वो एक्सटर्नल पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, वाइब्रेशन, शॉक्स, ऐसे जो कंडीशंस रहती है इससे मेरा आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है गुड्स डायनेमिक रिस्पॉन्स, द एबिलिटी टू चेंज द आउटपुट क्विकली फॉर द डायनेमिक वेरिएशन इन द इनपुट। देखिए, जितना फास्ट इनपुट चेंज होता है उतने फास्ट हमारा आउटपुट चेंज होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रांसड्यूसर के। अदरवाइज अगर ये स्लो रहता है, ऐसे केस में हम उसको कहते हैं कि उसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये पुअर है। मोस्टली हमारे जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं ये इसका जो डायनेमिक रिस्पॉन्स रहता है ये गुड रहता है। नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है हिस्टेरिसिस। तो देखिए, यहाँ पर हिस्टेरिसिस नहीं होना चाहिए। ऐसा कर्व रहता है जिसमें हम इनपुट टू आउटपुट जो लो वैल्यू टू हाई वैल्यू वेरिएशन करते हैं, उस केस में हमें अलग अलग आउटपुट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर मोस्टली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पर हिस्टेरेटिक नहीं होना चाहिए, और हमें जो वेरिएशन रहेगा यानी हम इनपुट टू आउटपुट
लो टू हाई लेके जाते हैं और हाई टू लो लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मेरे इनपुट के मेजरमेंट के वक्त मुझे ऐसा ग्राफ मिले और फिर मैं वही क्वांटिटी अगर डिक्रीज करते जाऊँ तो मुझे ऐसा आउटपुट मिले। तो इस केस में इसको हम कहते हैं हिस्टेरेटिक। तो ऐसे केस में ये वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ये है एक ट्रांसड्यूसर से एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है कन्वीनियंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए हम जो भी हमारा ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं वो मोस्टली यूज़ करते हैं हमारे मेजरमेंट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर उसका जो आउटपुट है ट्रांसड्यूसर का वो हाई होना चाहिए। उसका सिग्नल टू नॉइस रेशो SNR जिसे कहते हैं ये भी इनफली हाई होना चाहिए, सो दैट अगर मैं उसको एम्पलीफाई करता हूँ तो उसके बाद मुझे डायरेक्टली मेजरमेंट के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ। नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। यानी यहाँ पर डिफॉर्मेशन और डिटोरेशन जो है ये वहाँ पर कम से कम होना चाहिए हमारे हमारे ट्रांसड्यूसर के लिए। ओवरऑल 9 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कवर किए हैं फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।